अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास नौ क्लास। आज हम आपका हिंदी का सिलेबस थर्ड टर्म का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट लेसन है लेसन नंबर 14, मुसीबतें हमारी मित्र। मतलब मुसीबतें परेशानियाँ हमारी मित्र मतलब हमारी दोस्त। सृष्टि के समस्त प्राणियों में मानव को श्रेष्ठ माना गया है। सृष्टि मतलब दुनिया के समस्त मतलब सभी प्राणियों मतलब जिंदा चीज़ों में मानव को, इंसान को सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊपर माना गया है। मानव ईश्वर अल्लाह अथवा यीशु की ही संतान है। इंसान ईश्वर हो जिसे हम अल्लाह कह सकते हैं या यीशु, वो उन्हीं के संतान मतलब उन्हीं की औलाद हैं। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार विधाता को अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन तो ये सभी नाम एक ही समान हैं। हम अपनी श्रद्धा के अनुसार मतलब हमारे जो हमारे मानते हैं, ठीक है, हम अपने जो भरोसा है अपने भरोसे के हिसाब से अपने जो हमारा पालने वाला है हम उसके नाम अलग नाम से जानते हैं, लेकिन ये सब के सब एक ही होते हैं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, इनमें किसी प्रकार का अंतर मतलब फ़र्क नहीं होता। विधाता ने मनुष्य को कल्पना शक्ति दी है। मतलब कल्पना शक्ति मतलब इमेजिनेशन की उसने इंसान खुद से कोई ना कोई बात खुद से सोचने की बात जो शक्ति की जो है मतलब ताकत विधाता ने ऊपर वाले ने इंसान को दी है। उसने ही बुद्धि प्रदान की है, मतलब अक्लमंदी भी उसने दी है हमें। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे तो वह असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकता है। अगर वो अपनी अक्लमंदी का सदुपयोग मतलब सही से उसका इस्तेमाल करे तो वो असंभव मतलब नामुमकिन कार्य काम को भी संभव मतलब उसको पॉसिबल करके दिखा सकता है। इसके विपरीत यदि वह परिस्थितियों मतलब हालात से विपरीत मतलब इसके उलट यदि मतलब अगर वह परिस्थितियों मतलब हालात से हार मान ले तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, मतलब उससे कुछ हासिल नहीं होता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार में जितने भी महापुरुष मतलब महान इंसान हुए हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से मतलब अपने पर्सनैलिटी से, अपने व्यक्तित्व से कष्टों को मतलब मुसीबतों को हंसते हंसते झेल लिया और अंत में उन्होंने महानता को प्राप्त किया। एक वाक्य बात है, एक आदमी हिंदी भाषा के जो उपन्यास सम्राट मतलब जो नॉवल राइटर थे मुंशी प्रेमचंद, उनसे मिलने आया। प्रेमचंद उस पर अपने कार्यालय मतलब अपने ऑफिस से बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही उस व्यक्ति ने मेज़ के नीचे घुसकर मतलब टेबल के नीचे घुसकर उनके पैर पकड़ लिए और उनके पैरों पर सर रख कर रोने लगा। प्रेमचंद जी ने खड़े होकर उसे ढांढस बंधाया, मतलब उसे हिम्मत बंधाई, उसे चुप कराया और उसके आने तथा उसके इस प्रकार रोने का कारण मतलब वजह पूछी। उस व्यक्ति ने प्रेमचंद जी को बताया कि वह एक अच्छा व्यापारी मतलब कारोबारी था, लेकिन 7 बार व्यापार में असफल मतलब नाकाम होने के बाद बहुत अधिक उस पर जो है कर्जा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। लेकिन इसी दौरान जो है उसने एक दिन एक पत्रिका में, एक मैगजीन में प्रेमचंद जी की जीवनी मतलब उनकी ज़िंदगी पर लिखी हुई उसने एक कहानी पढ़ी। उसे पढ़ते पढ़ते वो उसका जो ख्याल था आत्महत्या करने का वो बिल्कुल बदल गया और उसने घर जाकर आत्महत्या करने के लिए जितने भी उसने लेटर लिखे थे वो सारे के सारे उसने फाड़ दिए और एक नए जोश के साथ अपने नए व्यापार में जुट गया। ठीक है, इसके बाद उसको व्यापार में बहुत कामयाबी हासिल हुई और उसने बहुत रुपए कमाए और इसीलिए वो प्रेमचंद जी को धन्यवाद मतलब उनका शुक्रिया अदा करना आया था। इस घटना से प्रेमचंद जी की महानता तो सिद्ध होती है, मतलब इससे ये तो पता चलता है कि वो कितने महान इंसान थे, लेकिन ये भी मतलब साबित हो जाता है कि आदमी को कभी भी कितनी भी मुसीबत आए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हर हालात का उसको जो है बहुत ही हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। जो व्यक्ति भयानक संकटों और परिस्थितियों में भी अपना धैर्य स्थिर रखते हैं, जो इंसान मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी और या अपने हालात में भी अपना धैर्य अपना सब्र जो है बनाए रखते हैं, वही हमेशा आगे चल के सफल मतलब कामयाब और महान इंसान बनते हैं। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी दोनों ही अन्यायी और क्रूर आक्रमणकारी थे। अन्याय मतलब नाइंसाफ़ी करने वाले और क्रूर मतलब बहुत ही बेरहम आक्रमणकारी थे। लेकिन दोनों में इतने सारे अवगुण होने के बावजूद एक ऐसा गुण था, मतलब इतनी सारी बुरी बातें होने के बावजूद एक अच्छी बात ये थी कि उन दोनों ने कभी भी उन दोनों में हिम्मत बहुत थी, साहस मीन्स हिम्मत बहुत थी। मोहम्मद गौरी ने 16 बार अपने प्रतिद्वंदियों मतलब जो उसके राइवल मतलब उसके जो अगेंस्ट जिनसे वो युद्ध लड़ता था उनसे 16 बार उसने मुँह की खाई, मतलब 16 बार वो युद्ध में हारा, लेकिन 16 बार हारने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वो 17वीं बार जो है आखिरकार उसको जीत मिल ही गई। कभी कभी भूले से आदमी ये समझ लेता है कि संसार में उससे ज़्यादा दुखी, उससे ज़्यादा परेशान कोई नहीं है और वो ज़िंदगी से हार कर जो है अपनी ज़िंदगी का अंत करने की मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोचने लगता है।
मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आती हैं, इतनी परेशानी होती है कि हम सोचते हैं कि शायद हमसे ज़्यादा दुनिया में कोई और दुखी, कोई और परेशान है ही नहीं। लेकिन ऐसे टाइम में हमें ये सोचना चाहिए कि हमसे और भी ज़्यादा कितने ज़्यादा परेशान और दुखी लोग हैं, और उनको देखकर अगर हम उनके बारे में सोचें, उनके दुखों के बारे में सोचें, उनकी परेशानियों के बारे में सोचें, तब हमें पता चलता है कि हमारा अपना दुख कितना छोटा है उनके सामने। हमसे भी ज़्यादा परेशान इंसान हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं। एक बार समाचार पत्रों में एक समाचार छपा था, एक मकान में आग लग गई। मतलब एक बार एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि एक मकान में जब आग लग गई तो उस मकान की छत पर एक स्त्री, मतलब एक औरत अपने बच्चे सहित, मतलब अपने बच्चे के साथ रह गई। तो वो औरत घबराई नहीं, उसने अपनी हिम्मत से काम लेते हुए अपने बच्चे को लेकर वो दूसरे जो पास वाला दूसरा मकान था उसकी छत पर कूद गई। अगर इस उदाहरण से ये सिद्ध होता है, मतलब इस एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि हम स्वयं नहीं समझ सकते कि विपत्ति का सामना करने की कितनी शक्ति हमें है। मतलब हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है कि अगर हम पे कोई मुसीबत आ जाए तो हम उसमें क्या करेंगे। अगर उस छत पे कूदने वाली उस औरत से ही पूछा जाता है, पहले ही कोई पूछता क्या तुम इस बराबर वाली छत पे कूद सकती हो, तो वो शायद ना कह रही थी। लेकिन जब सामने मुसीबत आई तो अपने बच्चे के साथ उसने ये काम भी कर लिया। हमारे जीवन में घोरतम विपत्तियों के क्षण सबसे बड़े अनुभव के क्षण भी होते हैं। मतलब जितने भी हमारे ज़िंदगी में घोरतम विपत्ति हो, मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात और मुसीबत वाले जो टाइम होता है, वो हमारा सबसे बड़ा अनुभव के क्षण होते हैं। मतलब उनसे हमें अनुभव, मतलब हमें तजुर्बा मिलता है। इस कथन के पीछे ये विचार छुपा बैठा है कि मतलब इस लाइन के पीछे जो अर्थ है इसका, वो क्या है, विपत्ति का सामना करने में भी एक आनंद है। मतलब मुसीबतों का सामना करने में भी एक मज़ा आता है, क्योंकि इसी से हमें तजुर्बा मिलता है और तजुर्बे से हमें पता चलता है कि हमें किन हालात में कैसे जो है इन मुसीबतों का सामना करना है और हम में कितनी हिम्मत है, हम कितनी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। विपत्तियों का धैर्यपूर्वक सामना करना एक अच्छी आदत है। मतलब मुसीबतों का सब्र से सामना करना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है, जो दूसरी अच्छी आदतों की तरह धीरे धीरे डाली जा सकती है, जो कि हम अपनी दूसरी अच्छी आदतों के साथ भी उसको डाल सकते हैं।